जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूँ डॉक्टर देव, मैं हूँ राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो हम लेकर आए हैं जिसका टाइटल है पाकिस्तान शॉक्ड है, भारत को हिंसा पर बोलने वाला यूएस को मोदी ने ठोका। तो चले दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर बड़ा ट्वीट किया है कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं। असल में तो जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो ट्रिप था रशिया के अंदर, उस पे बहुत ज्यादा फील किया गया है अमेरिका के अंदर, और नरेंद्र मोदी जो है वो जाके पुटन से जप्पी डाल रहे हैं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? और आज फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चली है पेंसिल्वेनिया में। लेकिन अब ट्रंप पर हुए हमले के बाद पीएम मोदी ने हिंसा और लोकतंत्र पर ही अमेरिका को घसीट दिया। वो ये लिख रहे हैं कि जो अमेरिका की डेमोक्रेसी है वो क्राइसिस में है। और देखिए, वाकया तो ऐसा ही हुआ है। इंडिया अमेरिका की अब नहीं सुनने वाला। मैंने अगले दिन भी आपको एक चीज कही थी कि इंडिया के पास इतनी चॉइसेस हैं। इसलिए डीप स्टेट नहीं चाहता कि ट्रंप जैसा आदमी आए, क्योंकि डीप स्टेट वो लोग हैं जो युद्ध से पैसा कमाते हैं, यानी कि दे मेक मनी फ्रॉम वॉर। इसीलिए वो चाहते हैं कि ट्रंप जैसा आदमी वापस नहीं आए। उन्हें पप्पू ही अच्छे लगते हैं। तो ये जो कुछ हुआ वहां पे, पुतिन साहब ने जो हार पहनाए, और फिर क्या नाम है उसका, जो अमेरिकी जो थे यूक्रेन के जो सदर थे, उन्होंने वहां पे जो बातें की, अब लगता तो यही था कि अमेरिकन जो है वो कर क्या सकते हैं। क्यों? ट्रंप ने आते ही पहले काम ये किया है, ये बोला है कि मैं आते ही दो काम करूंगा। मुसलमानों की एंट्री बंद करूंगा अपने कंट्री में, जैसे पहले करी थी 2016 में। और दूसरा एक काम करेंगे कि ये जो सारे वॉर्स हैं, कभी इजराइल हमास का, कभी रशिया का यूक्रेन के साथ, ये मैं सारे पहले दिन आते ही बंद कर दूंगा। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक चुनावी रैली के दौरान गोलीबारी हुई। इस गोलीबारी की घटना में गोली ट्रंप के कान को चीरती हुई निकल गई और उनके कान से खून बहता दिखाई दिया। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया और उनकी हालत अब खतरे से बाहर है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी ट्रंप पर हुई गोलीबारी की घटना पर प्रतिक्रिया दी है। एक्स पर लिखे पोस्ट में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा, अपने दोस्त पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले से बेहद चिंतित हूं। इस घटना की कड़ी निंदा करता हूं। राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं अमेरिका के लोगों के साथ हैं। ट्रंप की रैली का जो वीडियो सामने आया है, उसमें साफ दिख रहा है कि वे मंच से रैली को संबोधित कर रहे हैं, तभी गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देती है। गोलियां चलने के बाद ट्रंप कान पर हाथ लगाकर पोडियम के नीचे झुक जाते हैं। पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर मोदी की रूस फेरी के दौरान अमेरिका काफी कुछ बोला था। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी उन्हें उनकी भाषा में ही जवाब दे दिया है। आज फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चली है पेंसिल्वेनिया में ट्रंप अपनी रैली में स्पीच कर रहे थे और उसी वक्त स्पीच के दौरान उनके ऊपर गोली चलाई गई और वो गोली उनको लगी, उनके सर के पास से गुजरी है और उनके कान को टच किया है उस गोली ने और वो जख्मी हुए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप पर ये असैसिनेशन अटेम्प्ट थी। उनको कत्ल करने की कोशिश की गई पेंसिल्वेनिया बटलर में एक रैली के दौरान। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक लकी फॉर्मर प्रेसिडेंट और एक लकी इंसान है कि वो बच गए इसमें। मैं आपको बताती हूँ कि इसके फौरी बाद जब उनके पर ये किया गया तो वो इस तरीके से ये तस्वीर सामने आई। डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि जिस वक्त उनको गोली मारी गई, उनके ऊपर फायर किया गया, वो नीचे बैठे हैं। फिर कुछ देर उनको लगी कि तमाम जो उनके थे बॉडीगार्ड्स वो उनके पास आ गए और उन्होंने उनको घेरे में ले लिया, उनको कवर किया, सब उनके ऊपर एक तरीके से जैसे लेट जाते हैं जब किसी को बचाते हैं उस तरह किया। फिर थोड़ी देर के बाद जब वो उठे हैं तो उनके कान से और जो उनका खून था वो निकल रहा था और वो उन्होंने अपनी फिस्ट जो है वो फजा में बुलंद की और उन्होंने कहा फाइट। दोस्तों, भारत के अंदर अमेरिका के जो सफीर हैं, बड़े पॉपुलर सफीर हैं एरिक ग्रेसिटी, जिन्होंने कल एक स्टेटमेंट जारी की है कि
भारत जो है वो अमेरिका के साथ अपने रिलेशनशिप को फॉर ग्रांटेड ना ले। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। और उन्होंने ये भी कहा कि जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की भारत बात करता है, उन्होंने कहा इन द एरा ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऐसी कोई चीज नहीं होती स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की। असल में तो जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो ट्रिप था रशिया के अंदर, उस पे बहुत ज्यादा फील किया गया है अमेरिका के अंदर कि हम तो नरेंद्र मोदी को जो है वो हीरे जवाहरात और पता नहीं क्या क्या देने को तैयार बैठे हैं। हीरे जवाहरात का मतलब है टैंक देना चाहते हैं, जहाज देना चाहते हैं, F-35 देना चाहते हैं। हम तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हर चीज क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज क्या क्या नहीं हम नरेंद्र मोदी को देना चाहते, और नरेंद्र मोदी जो है वो जाके पुटन से जप्फी डाल रहे हैं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? तो वो जी हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जी, वो हमने तेल ले लिया जी, वो हमने, अब ये चीजें जो हैं अमेरिका पहले तो सुनता रहा है, लेकिन ये जो जप्फी डली है वहां पे और जप्फियां डली हैं मोदी साहब और पुटिन के बीच में, जारी बात है दे हैव नॉट बीन वेल रिसीव्ड इन वॉशिंगटन एंड मेनी अदर प्लेसेस। लेकिन अमेरिका इज टू लेट। याद रखें, मेरा इसमें वर्जन ये है कि इंडिया अमेरिका की अब नहीं सुनने वाला। मैंने अगले दिन भी आपको एक चीज कही थी कि इंडिया के पास इतनी चॉइसेस हैं कि अगर अमेरिका ताल्लुकात को डाउनग्रेड भी करे, ना भी आगे लेके चले, मिसाल के तौर पे इस वक्त इंडिया की स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी क्या कहती है? इंडिया की स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी ये कह रही है कि अमेरिका ये तो कह रहा है हम आपको मिलिट्री जो है वो फैसिलिटीज, मिलिट्री हार्डवेयर ट्रांसफर करेंगे, लेकिन ट्रांसफर करते नहीं। इट इज टेकिंग देम अ लॉट ऑफ टाइम, उनको बहुत ज्यादा वक्त लग रहा है। अब मिसाल के तौर पे एरिक ग्रेसेटी ने क्या बात की? उन्होंने कहा जी आप जब किसी पार्टी में जाते हैं तो यू कैन नॉट से आई एम एवरीबॉडीज फ्रेंड। अच्छा, ये जो चीज है वो कहते हैं नहीं रशिया के खिलाफ आप पोजीशन लें। इंडिया कभी भी रशिया के खिलाफ पोजीशन नहीं लेगा। लेकिन जाहिर बात है अमेरिकन एम्बेसडर ने इंडिया के अंदर ये बात की है तो पीछे उन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट से पूछा होगा, स्टेट डिपार्टमेंट ने खुद ये इनको कहा होगा कि भाईजान थोड़ा जब मॉल में चुकोर थे। ठीक है, इट मीन्स के लोएस्ट लेवल पे देखें, अमेरिका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लेवल पे बात नहीं करेगा। जो अमेरिका का जो वहां पे स्पोक्सपर्सन है स्टेट डिपार्टमेंट का, वो बात नहीं करेगा, वो ये बात नहीं करेंगे। ठीक है जी, और ये बात वो एम्बेसडर से ही करवा सकते थे। अब फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं कि जी इस रिलेशनशिप को फॉर ग्रांटेड ले रहा है। ये बात मुझे समझ है कि इंडिया वाकई फॉर ग्रांटेड ले रहा होगा, ठीक है इन्होंने किए हमारे, क्योंकि दुनिया के अंदर इस बात की समझ आ गई है कि इंडिया समझता है कि अमेरिका तो हमारे पांव में आके गिर गया, इसका तो चाइना का मुकाबला करना ही करना है। ये जो चीजें हैं ना, ये बेसिकली प्रॉब्लम है। सो वॉर के अंदर वो कहते हैं, वॉर के अंदर आप ये नहीं कह सकते जिसमें आपके जी आप स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, और वो कह रहे हैं पिछले 3 सालों के अंदर आप जो है वो सॉवरन बॉर्डर्स जो हैं उनको इग्नोर किया गया। अच्छा देखें, अब क्वेश्चन ये है ना कि हर बंदा अपनी मर्जी की इंटरनेशनल रिलेशंस को डिफाइन करना चाहता है। अमेरिका अपनी मर्जी से करना चाहता है, इंडिया अपनी मर्जी से करना चाहता है, चाइना अपनी मर्जी से करना चाहता है, लेकिन जो जितना ताकतवर होता है वो अपनी मर्जी से चीजें कर लेता है। अब फॉर एग्जाम्पल जो फलस्तीन में हुआ या जो इजराइल ने किया, कि अब अमेरिकन को खुद कहना पड़ गया कि इजराइल ज्यादती कर रहा है, ये अमेरिकन कहते हैं कि ज्यादती कर रहा है, और ये सारी चीजें अब है तो वो भी इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की वायलेशन, लेकिन इंडिया अमेरिका नहीं मानता उसमें। लेकिन अगर वो काम पुटिन करेगा तो फॉरेन इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। कहाँ गया वो अमेरिका जो एक दिन भारत पे उंगली दिखाता था कि भारत में कोई सेफ नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, फलाना ढिमकाना जो भी हो, अब कहाँ गया? आओ ना सामने, बोलो ना यार कि हमारे देश में पूरा लोकतंत्र है, फलाना ढिमकाना। अभी तो फॉर्मर प्रेसिडेंट पे ही बिल्कुल गोली चल गई। ये गोली ट्रम्प पे नहीं चली है अमेरिकन वालों, ये आप पे चली है, आप पे। याद रखना मेरे वर्ड्स, ये सिर्फ ट्रम्प पे नहीं है गोली, ये गोली हालांकि टारगेटेड एग्जैक्टली ट्रम्प को गोली मारना नहीं था, उसको नुकसान पहुंचाने का था थोड़ा बहुत। तो इस नुकसान से बहुत कुछ मायने रखता है। ठीक है, ये अब सरकार जो है वो गिरने वाली है जो वहां पे बाइडेन साहब की है, इतना याद रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट बाइडेन साहब आ ही नहीं सकते, फिर से ट्रम्प साहब आने वाले हैं, ये लिख लो जो मैं मानता हूँ। ठीक है, हाँ, तो भी गोली चली होगी, मतलब
किसी को मतलब भय होगा क्या, कुछ ऐसा होगा कि भय की बात नहीं है, ये गोली लोकतंत्र पे चलाई गई है। हाँ वो तो है। लोकतंत्र पे। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी तो बहुत कुछ अच्छा हुआ था अमेरिका में, फिर बाइडेन साहब आए, खजाना खाली होने लगा है। तो ये थोड़ी बहुत बातें इशारा आप समझ लीजिएगा, ये पूरा का पूरा लोकतंत्र पे गोली चली है। मोदी साहब ने सही कहा है, कोई झूठ नहीं कहा है। बाकी आपकी क्या राय है दोस्तों इस वीडियो के बारे में, कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे हैं, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।